हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विटनेस एंड इट्स टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं विटनेस की डेफिनेशन। अ विटनेस इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट अ फैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द ओथ। मतलब विटनेस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, एविडेंस प्रोवाइड करेगा और फैक्ट प्रोवाइड करेगा कोर्ट को अंडर द ओथ। मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा, ओथ लेगा, शपथ लेगा। या आपने फिल्म में तो देखा ही होगा, कोर्ट में जाने के बाद ऐसे कुछ ऐसा रेड कलर में ऐसा बुक होता है, उसमें ऐसा हाथ लग कर कहते हैं कि जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, सच सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा कुछ तो होता है ना, वही है इधर। जो विटनेस होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है और जो उसने देखा है, जो फैक्ट है वो कोर्ट को बताता है अंडर द ओथ। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ और जो राहुल ने अपनी आंखों से वो पूरा एक्सीडेंट देखा। बाद में कोर्ट राहुल को बुलाया और पूछा कि उसने क्या देखा। राहुल ने शपथ लेकर जो सच बताया वही उसका एविडेंस कहलाता है और जो राहुल होता है वो क्या कहता है, विटनेस, गवाही कहलाता है। देन हम देखेंगे टाइप ऑफ विटनेस। मतलब जो विटनेस होता है उसके भी टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। मतलब सबसे पहले तो 2 टाइप्स होते हैं, कॉमन विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस। And but as a both of these type of witness may be turned hostile and hostile witness may be considered as the third type of witness। मतलब एक्चुअली तो 2 ही होते हैं विटनेस, एक कौन सा, कॉमन वाला, एंड सेकंड कौन सा, एक्सपर्ट। कॉमन विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों में से कोई भी व्यक्ति बाद में कोर्ट में अपना जो बयान बदल सकता है या सच का साथ छोड़ सकता है। ऐसे गवाह को हम क्या कहते हैं, हॉस्टाइल विटनेस। मतलब पक्ष बदलने वाला गवाही कहा जाता है। इसी कारण कई किताबों में हॉस्टाइल विटनेस को थर्ड टाइप ऑफ विटनेस भी माना जाता है। समझ में आया? एक्चुअली में तो 2 ही होता है पर लेकिन कभी कभी कॉमन विटनेस या एक्सपर्ट विटनेस दोनों में से कोई क्या होता है, पलट जाता है, तो उसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। आपको एग्जांपल चाहिए? हाँ, एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश ने क्या किया, पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को अपराध करते हुए देखा था। लेकिन जब वही रमेश कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, यानी उसने क्या किया, अपना वाला बयान बदल दिया। ऐसी स्थिति में रमेश कौन हो गया, हॉस्टाइल विटनेस कहला गया। ये होता है हॉस्टाइल विटनेस का मतलब। अब हम देखने वाले हैं कॉमन विटनेस। अ कॉमन पर्सन हु हैज़ एक्चुअली सीन और ऑब्जर्व द फैक्ट्स एंड नरेट्स दोज फैक्ट इन द विटनेस बॉक्स इज़ अ कॉमन विटनेस। इसका मतलब है जो कॉमन विटनेस होता है वो नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसने इंसिडेंट फैक्ट्स को अपनी आंखों से देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है। बाद में जब वो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो क्या करता है, विटनेस बॉक्स में खड़े होकर वही बात बताता है जो उसने खुद देखी है। यानी जिसने घटना स्वयं देखी हो और कोर्ट में उसी घटना के बारे में सच सच बताए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन विटनेस कहते हैं। ही इज़ नॉट अलाउड टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम हीज ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि कॉमन विटनेस केवल वही बात बताएगा जो उसने देखी हो सुनी हो। उसे अपनी ओपिनियन या कंक्लूजन बताने की अनुमति नहीं होती। यानी वह यह नहीं कह सकता कि मुझे लगता है ये आरोपी दोषी है। वह केवल ये कहेगा कि मैंने आरोपी को वहाँ देखा था। इतना सीधा मतलब होता है और यही स्टेटमेंट कोर्ट में देना पड़ता है। एग्जाम्पल देती हूँ। अगर सही बयान, मैंने आरोपी को चाकू लेकर भागते हुए देखा, ये सही बयान है। गलत बयान कौन सा होता है, मुझे लगता है कि उसने हत्या की होगी। ये दूसरा वाक्य जो होता है वो क्या होता है, सही नहीं होता। मतलब कॉमन विटनेस ऐसा नहीं कर सकता। राम मतलब एक कॉमन मैन सॉ अ क्रिमिनल स्टैबिंग समवन एल्स बाय अ नाइफ। मतलब एक एग्जाम्पल है, राम एक जो कॉमन मैन है, राम ने अपनी आंखों से देखा कि एक क्रिमिनल किसी दूसरे व्यक्ति को चाकू से मार रहा था। इसीलिए राम उस घटना का क्या हो गया, कॉमन विटनेस बनता है। यही होता है। द कोर्ट्स आस्क हिम अबाउट द इंसिडेंट्स एंड राम नरेट्स द होल स्टोरी इन द कोर्ट। अगर राम को कोर्ट में बुलाया जाएगा और जज या वकील उससे ये घटना के बारे में पूछेंगे तो राम कोर्ट में वही पूरी कहानी बताएगा जो उसने अपनी आंखों से देखी हो और यही एविडेंस कहलाता है। देन अगली लाइन, द कोर्ट डज नॉट आस्क हिम हिज ओपिनियन और कंक्लूजन सो राम इज़ अ कॉमन विटनेस। कोर्ट उसको ये नहीं पूछेगा कि आपका ओपिनियन क्या है और इस पर कंक्लूजन क्या है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉमन विटनेस। मतलब उस विटनेस को, जो राम जो विटनेस है उनको ही हम क्या कहते हैं, कॉमन विटनेस। देन हम देखेंगे एक्सपर्ट विटनेस। A person who is skilled in a particular field, example लेते law, science or art, and who provide evidence about a fact in the court of law under the oath is known as a expert witness। मतलब expert witness किसको कहा जाता है, इसका हम जो मीनिंग है वो समझते हैं। एक्सपर्ट विटनेस
एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी ऐसे पर्टिकुलर स्किल्ड फील्ड में होता है, जो कि उसके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, एक्सपीरियंस होता है। और जो ये होता है, हर फील्ड होती है, जो हर फील्ड का जो लॉ होता है, साइंस होता है और आर्ट होता है, इस सभी में वो क्या होता है, स्किल्ड होता है। एंड जब वो कोर्ट में ऐसे कोई मामला आता है जिसमें नॉर्मल व्यक्ति का फैसला नहीं कर सकता, तब कोर्ट उस जो स्पेशल पर्सन होती है उसको बुलाता है। वो जो पर्सन होता है वो क्या करता है, ओट लेता है, शपथ लेता है और कोर्ट को अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल मतलब आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ऐसा समझो। हाँ, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कोर्ट जानना चाहती है कि मृत्यु जहर से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या हत्या से हुई है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति ये नहीं बता सकता ना किससे हुई है, इसीलिए कोर्ट फॉरेंसिक डॉक्टर को ही बुलाते हैं और डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। इसीलिए डॉक्टर को एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। एग्जाम्पल लॉ, साइंस और आर्ट, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। जो एक्सपर्ट विटनेस होते हैं वो किस फील्ड में से हो सकता है, लॉ जैसे कि एडवोकेट, साइंस यानी कि डॉक्टर और साइंटिस्ट, आर्ट यानी कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और एक्सेट्रा। मतलब एक्सपर्ट किसी भी फील्ड से हो सकते हैं जिसमें जो स्पेशल नॉलेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो क्या है, स्किल्ड इन पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि जो एक्सपर्ट विटनेस की जो पहचान है वो कॉमन विटनेस केवल घटना देखकर बता सकता है। जो लेकिन एक्सपर्ट विटनेस होता है वो क्या करता है, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके बेस पर अपनी राय देता है। Can be an expert witness. कौन होता है expert witness? डॉक्टर एंड मेडिकल एक्सपर्ट, एग्जाम्पल जनरल सर्जन, ऑटोप्सी सर्जन एंड सो ऑन। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, केमिकल एग्जामिनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और बैलिस्टिक एक्सपर्ट। मतलब जो डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट सर्जन होते हैं, मेडिकल में जो एक्सपर्ट होते हैं, उसको हम एक एक्सपर्ट विटनेस का नाम देते हैं। एक्सपर्ट विटनेस कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता जिसके पास कोई नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उसको हम एक्सपर्ट विटनेस नहीं कह सकते। और कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसीलिए डॉक्टर मतलब जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं वो हो सकते हैं। सेकेंड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो कि उंगलियों के जो निशान होते हैं उसकी जांच करता है। देन केमिकल एग्जामिनर जो केमिकल्स सब्सटेंस होते हैं उनकी जांच करता है। मतलब अगर पॉइजनस से डेथ हुई है तो कौन सा केमिकल यूज़ किया था और कौन सा केमिकल जहर में मिला था वो बताते हैं। देन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, मतलब यदि किसी ने चेक पर किए गए सिग्नेचर नकली होने का शक हो तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बताएगा कि हस्ताक्षर असली है या नकली। हस्ताक्षर मतलब हैंडराइटिंग। बैलिस्टिक एक्सपर्ट मतलब जो बंदूक होती है, गोली होती है, बुलेट होती है, उसकी जांच करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने गोली लगी है तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बताया जाता है। वो बताता है कि गोली किस हथियार से चली, कितनी दूरी से चली और किस दिशा में चली। ही शुड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली, और वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियरली दे सकते हैं। तो कंडक्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर एज एन एक्सपर्ट विटनेस इन द विटनेस बॉक्स कैसा होता है, मतलब जब डॉक्टर कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस बनकर विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है तब उसका व्यवहार, कंडक्ट कैसा होना चाहिए और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां मतलब ड्यूटीज़ होती है। यानी अब आगे डॉक्टर कोर्ट में जो व्यवहार और नियम बताए जाएंगे कौन कौन से होंगे। बी वेल ड्रेस्ड एंड मॉडेस्ट, जब डॉक्टर कोर्ट में जाए तो उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और मॉडेस्ट मतलब सभ्य और रिस्पेक्टफुल तरीके से रहना चाहिए। देन बी वेल प्रिपेयर्ड विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल ऑफ द केसेज, जो केस चल रही है उसका जो सभी डॉक्यूमेंट हो वो भी डिटेल में प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब कैसे होना चाहिए, तैयार होने चाहिए। एड्रेस द जज एज अ सर ऑन यूर ऑनर, डॉक्टर को जज से हमेशा रिस्पेक्टफुल बात करनी चाहिए, उसे जज को सर या यूर ऑनर कहकर एड्रेस करना चाहिए। देन देर शुड बी नो डिस्क्रिप्सी बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमनी, मतलब डिस्क्रिप्सी का मतलब होता है कि अंतर, मतलब डिफरेंस, मिसमैच जो रिकॉर्ड में लिखा है और डॉक्टर कोर्ट में जो बयान यानी कि टेस्ट मनी दे रहे हैं वो दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देती हूँ, यदि रिपोर्ट में लिखा है कि मृत्यु रात के 10 बजे हुई थी तो डॉक्टर कोर्ट में 8 बजे नहीं कह सकता। बी ऑनेस्ट, प्लीजेंट, पोलाइट, डू नॉट लूज टेम्पर, डॉक्टर को कोर्ट में ऑनेस्ट, प्लीजेंट और पोलाइट रहना चाहिए, उसे कभी भी गुस्सा भी नहीं करना चाहिए।
मतलब अगर एग्जाम्पल देती हूँ, यदि वकील बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे तो डॉक्टर को भी शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अ फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हु कंडक्ट द ऑटोप्सी इन द मोर्चरी यूजुअली समन्ड बाय द कोर्ट एंड ही हैज़ टू अपीयर एज एन एक्सपर्ट विटनेस बिफोर मैजिस्ट्रेट टू गिव हिज ओपिनियन। मतलब जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं जो कि पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करते हैं, यदि किसी केस में उसकी राय की आवश्यकता होती है तो कोर्ट उसे समन भेजती है, फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी ने किसी को मारा होगा, हत्या की होगी, तो उस मामले में डॉक्टर ने पीएम किया और कोर्ट ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा कि डेथ का कॉज क्या था। तो डॉक्टर ने साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पर कहा कि उस आदमी की जो डेथ हो गई है वो ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण हुई है। तो ये जो होता है, वो जो डॉक्टर ओपिनियन देते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। देन हम देखेंगे हॉस्टाइल विटनेस, अ पर्सन हु पर्पसफुली मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्री टू द फैक्ट और हैज़ सम इंटरेस्ट और मोटिव। मतलब जो विटनेस होता है वो पर्पसफुली क्या कर रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहा है और उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ या मोटिव हो, इसको ही हम क्या कहते हैं, हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आरोपी ने गवाह को पैसे दिए और जो अब विटनेस क्या कर रहा है, कोर्ट में जाकर झूठ बोल रहा है, तो ये क्या, कौन सा विटनेस हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया। फॉर कंसीलिंग ट्रूथ इज नोन एज द हॉस्टाइल विटनेस। मतलब सच्चाई छिपा रहा है और उसके पीछे उसका कुछ तो मकसद है। एंड इन सिंपल लैंग्वेज, अ पर्सन हु नो द ट्रूथ बट द पर्पसफुली डज नॉट टेल द ट्रूथ इन द कोर्ट आफ्टर टेकिंग ओथ इज नोन एज द हॉस्टाइल विटनेस। ये मैंने आपको बताया पहले भी। यूजुअली दीज आर द विटनेस हु वेयर कम्प्लीटली ऑनेस्ट इन द बिगिनिंग बट लेटर ऑन टर्न हॉस्टाइल। मतलब ये ऐसे विटनेस होते हैं जो कि पहले तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सच्चा बताते हैं, बट लेटर वो क्या करते हैं, पलट जाते हैं, हॉस्टाइल विटनेस बनते हैं। Then both the common as well as expert witness can be hostile witness. The reason for this having hostile may be a radio or threat. मतलब ऐसा कॉमन विटनेस ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट विटनेस भी हॉस्टाइल बन सकता है। मतलब कॉमन विटनेस नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन विटनेस ही हॉस्टाइल विटनेस बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट विटनेस भी हॉस्टाइल विटनेस बन सकता है। और इसके कॉज क्या है, थ्रेट, मतलब उसको किसी ने धमकी दी हो, पैसे दिए हो, तो वो ऐसा कर सकता है। ये हो गए हॉस्टाइल विटनेस के पॉइंट्स। ये अच्छे से पढ़ो, याद करो और पेपर में ये एसएक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं, तो ये सफिशिएंट नोट्स है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।